बुक कौन सी पढ़ें? प्रोवेंशियल बुक पढ़ें या फेडरल बुक पढ़ें? सिंध बुक पढ़ें या पंजाब बुक पढ़ें या केपीके पढ़ें या फिर सिलेबस कैसे कवर किया जाए पूरे बुक का? कौन सी एमसीक्यूज की बुक है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। शहजादों, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि बुक कौन सी पढ़ें? प्रोवेंशियल बुक पढ़ें या फेडरल बुक पढ़ें? सिंध बुक पढ़ें या पंजाब बुक पढ़ें या केपीके पढ़ें या फिर फेडरल की कोई किताब लेकर आ जाए? सर मैं आपको बच्चों पहले तो इस चीज का जवाब देता हूं। दूसरी बात हम करेंगे कि फिर सिलेबस कैसे कवर किया जाए पूरे बुक का। तीसरी बात हम ये करेंगे कि अगर हम फेडरल की बुक पढ़ते भी हैं तो उसे कवर कैसे करें। ये चौथी बात हम ये करेंगे कि फिर कौन सी एमसीक्यूज की बुक है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक चीज पर हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी बुक पढ़ें। बेटा अगर आप सिंध से हैं तो याद रखो कि आपको पहले सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड पढ़ना है। अगर आप पंजाब से हैं तो याद रखो कि आपको पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पढ़ना है। सबसे पहला काम आपने अपने टेक्स्ट बुक बोर्ड को, अपने प्रोवेंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड को देखना है। अगर हम मेडिकल की बात करें तो बच्चा मेडिकल अब प्रोवेंशियल हो चुका है, तो सबसे पहला सबसे ज्यादा फोकस आपके प्रोवेंशियल बोर्ड पर दिया जाएगा। अगर आप इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो बेटा एक या दो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इतना ज्यादा हाइप क्रिएट करती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपको प्रोवेंशियल बोर्ड देखना पड़ेगा। फिर बेटा एक बात और, वो बात ये कि आपको अब करना है कैसे कि अगर आप सिंध बोर्ड पढ़ लेते हैं कि सर अब फेडरल बोर्ड भी पढ़ें, फिर हम पंजाब बोर्ड भी पढ़ें, ये कैसे पॉसिबल है? तो उसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि आप अपना टेक्स्ट बुक पढ़ें। पहले आप अपने टेक्स्ट बुक को बड़ी आसानी के साथ कवर करें। फिर अगर कोई चीज समझ में नहीं आती ना तो फिर बुक उठाएं फेडरल की, उसमें से देख लें। अच्छा एक्सप्लेनेशन अच्छा लिखा होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि टॉपिक चेंज होगा, इसका मतलब यह है कि एक्सप्लेनेशन ठीक होगी। अगर वो चीज आपको सिंध से समझ में आ जाती है तो वेरी गुड। फेडरल की बुक आपको आपके हेल्पिंग हैंड के लिए रखनी है। नंबर 1 आपको आपके हेल्पिंग हैंड के लिए रखनी है कि आपने सिंध बुक पढ़ा या आपने पंजाब बुक पढ़ा तो आप बाप उठा के आपको वो चीज समझ नहीं आई तो अब आप कोई और चीज, कोई और सोर्स ढूंढना चाहते हैं, तो हेल्पिंग सोर्स पर आपके पास क्या बनेगा? आपके पास फेडरल बुक बन जाएगी। आप उसको उठाएं, मे बी उसमें से ज्यादा आसानी से समझ में आए। तो सबसे पहले वो काम करें कि आप अपने सिंध बुक बोर्ड को पढ़ें। दूसरी चीज, एक बात और कि अब सर फेडरल की बुक उठाते हैं, उसमें तो वो टॉपिक्स भी हैं जो कि पंजाब में नहीं है या जो कि सिंध में तो बहुत कम है। तो फिर क्या किया जाए? उसका बेहतरीन तरीका बच्चा, आपने टॉपिक्स वही सेलेक्ट करने हैं जो आपके बोर्ड में, आपके बोर्ड में, आपके प्रोविंस में जो एंट्री टेस्ट होने वाला है वो आपके बोर्ड से होगा। इसलिए आपने टॉपिक्स वो सेलेक्ट करने हैं जो किसके अंदर, आपके बोर्ड की बुक पे हैं। ये ज्यादातर बातें मैं किसके लिए कर रहा हूं? आज की मेडिकल वालों के लिए कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ी देर पे मैं इंजीनियरिंग पे भी आता हूं। अब फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि सेम वही टॉपिक उठा के आपको चेक करने हैं। कहां पर? फेडरल बोर्ड में चेक करने हैं। अगर आप प्रोवेंशियल देना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप लम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप यूईटी उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप पंप्स के लिए अप्लाई करते हैं पंजाब के लिए, तो फिर आपको पंजाब को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक बात तो ये आ गई। तो सबसे पहला केस तो ये है कि बच्चा सबसे पहले वो किताबें पढ़ो जो आप 2 साल से आप पढ़ रहे हो। उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ो। जो एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, जो अच्छी चीज चाहिए, वो आप दूसरी तरफ लेके जाओ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि सर अब अगर इंजीनियरिंग वाले, देखो इंजीनियरिंग में सबसे सिंध में मेहरान है, मेहरान सिंध से बाहर नहीं जाएगा कंफर्म। एक भी क्वेश्चन सिंध बोर्ड से बाहर नहीं आएगा। एनईडी है, फेडरल आएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन कि बेटा अगर ऐसी यूनिवर्सिटीज जो कि फेडरल देती हैं वो ऐसे टॉपिक्स उठाती हैं ज्यादातर जो कि चारों सूबों में म्यूचुअल हों। एक बात। दूसरी बात यह कि सबसे पहले आप अपना बोर्ड तो पढ़ें, पता लगे कि हम फेडरल बोर्ड पढ़ते रहें, पंजाब को भी मिला लें, सिंध को भी मिला लें, फेडरल को भी पिला लें, एंड देन आखिर में पता लगे कि हमें कुछ समझ भी ना आए। तो उससे बेहतर यह है कि आप पहले अपना बोर्ड पढ़ें, उसका वो टॉपिक पढ़ें जो उसमें आपके पास गिवन है। उस टॉपिक्स को आप फेडरल से मजीद एक्सप्लेन करें, मजीद वहां से समझें, मजीद उसकी डिटेल लें। जब वो क्लियर हो जाएं तो फिर आगे बढ़ें। फिर आप पास पेपर्स में से अंदाजा लगाएं कि हाँ कौन कौन से टॉपिक लास्ट टाइम आए हुए हैं, फिर हम उनको पढ़ेंगे।
तो एक बात ध्यान में रखनी है कि पहला सवाल कि आपको अपना बोर्ड देखना है सबसे पहले, उसे क्लियर करने के लिए एक हेल्पिंग सोर्स लेने के लिए आपको फेडरल बोर्ड देखना है। दूसरी बात, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाओ, ठीक है, कि सर पंजाब भी पढ़ ले और सर फलां भी पढ़ ले, नहीं ऐसा नहीं है। आप 2 किताबें उठाओ, उनको अच्छे से पढ़ लो, बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तब भी, चाहे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तब भी। आप पहले अपना बोर्ड देखें और उसके बाद फिर आप क्या करें कि आप फेडरल बोर्ड देखें। इससे ज्यादा आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब एक सवाल यह आता है कि सर वो एमसीक्यूज के लिए कौन सी बुक सॉल्व करें, वो कौन सी बुक ले लें। बेटा मैं जो रिकमेंडेशन देता हूं, जो कि फेडरल की भी है, जो सिंध की भी है, मेरी पहली रिकमेंडेशन होती है कि आप जिस एकेडमी में हैं वहाँ के जो एमसीक्यूज हैं, जो कि आपको आपकी टीचर्स जो बुकलेट दे रहे हैं, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप दूसरी उससे आगे बढ़ते हैं तो मेरी एक और रिकमेंडेशन होती है कि सिंध वालों के लिए ज़्यादातर मैं डोगस को फॉलो करवाता हूँ, और दूसरा जो है वो जो बच्चे पंजाब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जो जो बच्चे जो है वो ओवरऑल पाकिस्तान की बात करते हैं, तो किप्स जो है वो मैं सबको ऑफर देता हूँ कि किप्स का सबसे कहता हूँ कि आप किप्स की बुक ले लें, और उसका पूरा सेट मिलता है। ई कैट के लिए अलग मिलता है, एम कैट के लिए अलग मिलता है। मैं उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा, ठीक है, मैं सिंपल इतनी बात कर रहा हूं कि मैं खुद एक रेफर कर रहा होता हूं कि उसको पढ़ लें। बाकी जो आपकी एकेडमी है उससे बेहतर कुछ नहीं है, ठीक है। एक बात मैं आपको इस यहाँ एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात बताऊं, नस्ट वाले बच्चे या प्यास वाले बच्चे, बेटा इनकी अलग से बुक भी आती हैं। डोगर्स पब्लिशर्स की इनकी अलग से नस्ट की बुक आ रही है, प्यास की बुक आती है। बट एक बात मैं आपको बता दूं, इंजीनियरिंग की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं या मेडिकल की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जो टेस्ट है, तकरीबन बेटा क्वेश्चन मिलते जुलते होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। इस मसला सिर्फ यह है कि आपको टॉपिक कवर हो। दूसरा मसला यह है कि आपको उस पर कमांड हो, आपको एमसीक्यू सॉल्व करना आता हो। आप किसी भी बुक से तैयारी करें, आप कर जाएंगे। अब आ जाते हैं कि सर सिलेबस कैसे कवर करें। बेटा सिलेबस कवर करने के लिए बड़ा आसान तरीका, पहले तो लिस्ट बनाओ कि आपको कौन से चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसकी लिस्ट बना लो। अगर सारे भी पढ़ने हैं ना तो भी एक पेपर लो, एक जिस तरह वो कहते हैं ना छोटा सा एक पेपर्स वगैरह, कोई बुकलेट, कोई छोटी सी कोई चीज उसमें लिखो, और लिखकर उसमें आप लिस्ट बनाओ। जब आप लिस्ट बनाओगे तो आपको ये पता लगेगा कि हाँ मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं फर्स्ट चैप्टर में। जब मुझे फर्स्ट चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ने हैं तो अब आप उसको 1 बाय 1 टिक करते रहें। फिर उन टॉपिक्स को काउंट करें और आप अपने दिनों को काउंट करें कि मेरे पास कितने टॉपिक हैं और मेरे पास कितने दिन हैं, इनमें से मैं कितने दिन छुट्टी करूंगा और कितने दिन में पढ़ूंगा। फिर मैं एक कितने दिन 1 घंटे में मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है, और सॉरी कितने घंटे 1 दिन में मुझे पढ़ना चाहिए, तब जाके आपका एक मेंटल लेवल कवर होगा। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं एक टॉपिक को 1 घंटे में कवर करता हूं, तो ये तो एक सब्जेक्ट हुआ ना, अब 4 सब्जेक्ट्स हैं। अब 4 सब्जेक्ट्स की बात करें तो क्या बनेगा, 4 सब्जेक्ट्स की बात करें तो हमारे पास बनेगा कितने सब्जेक्ट हो जाएंगे, हमारे पास 4 टॉपिक हो जाएंगे। कितने घंटे चाहिए, हमारे पास 4 घंटे चाहिए। ये तो बहुत सारी चीजें हो गई। फिर आप इसको कवर करो कि आपको कितना पढ़ना है। सबसे पहले आप टॉपिक्स की लिस्ट निकालो कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़े जाते, वाकई में एंट्री टेस्ट में ऐसा नहीं होता कि 100% है। कुछ होती हैं चीजें जो कि छोड़नी पड़ती हैं या जिनको सॉफ्ट हैंड रखना पड़ता है, कोई ज्यादा डिटेल में पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप उनमें सबसे पहले डिटेल लो कि आपको पढ़ने कितने, फिर दिन गिनो अब तक के लिए कि एक एक्सपेक्टेड दिन हमारे पास कितने हैं। फिर उसमें से ईद निकालो, ईद पे आप नहीं पढ़ोगे। फिर उसमें से किसी की शादी है तो वो निकालो। फिर उसमें से आप अपनी जो है ना वो कहीं पार्टी शार्टी में जा रहे हो वो निकालो। एक ज़हन में एक प्लान बनाओ कि आप एवरेज कितने दिन पढ़ सकते हो। फिर उन दिनों को आप अपने टॉपिक्स में डिवाइड करो एंड देन फिर आप स्टडी करो कि अब आपको सिलेबस कैसे कवर करना है, एक दिन में आपको कितने टॉपिक करने हैं। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सर कैसे मालूम करें कि पेपर हमारे पास है वो और उस पेपर में कितने एमसीक्यूज हम सॉल्व करें, टाइम से कैसे सेट करें, टाइम कैसे मैनेज करें। उसके लिए एक बेस्ट क्वेश्चन है। उसके लिए बेस्ट आंसर ये है कि आपको करना ये है कि आप पहले एक टॉपिक पढ़ लें, फिर उस टॉपिक में से आप अपनी यूनिवर्सिटी के जो एक्सपेक्टेड यूनिवर्सिटी है उसके हिसाब से आप एमसीक्यूज निकालें। कितने, 20,
30 या 40 कि उस टॉपिक के 20 एमसीक्यूज मिनिमम या 30 एमसीक्यूज होने चाहिए। फिर आप देखो कि अब आपको उन 30 एमसीक्यूज को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है। अब अगर एक एमसीक्यूज के लिए 1 मिनट लगता है तो बेहतर है, लेकिन ये भी ज्यादा बता रहा हूं, ठीक है, उससे कम मार्जिन पे लेकर आओ। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि 1 मिनट के लिए एक क्यों बोला, तो अब मैं आपको बताता हूं। मेडिकल में 40 सवाल 40 मिनट होंगे, मेहरान में आपके पास 25 सवाल 15 मिनट होंगे, डिपेंड आ गया ना, तो आपके पास 45 सेकंड्स हो गए। तो इस चीज को आपको कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप सबसे पहले जब भी आप टॉपिक पढ़ते हो ना, तो उस टॉपिक का आप एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आप अपने पास वॉच रखो कि मुझे कितना टाइम लगा। अब सवाल ये आया कि फिर सर वो तो मुझे 2 घंटे लग गए, तो लगने दो। अब आप क्या करो कि उन एमसीक्यूज को जो आपको नहीं आया, जो गलत थे, उनको अच्छी तरह एक दफा डिटेल समझ लो। अब दोबारा उन्हीं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। अब सवाल ये आया कि सर दोबारा से करेंगे तो वो तो रिपीट हो जाएंगे, भले रिपीट हो जाए। मुझे मालूम है कि आपको एक टॉपिक्स पे 500 से ज्यादा 40 50 500 एमसीक्यूज तो नहीं मिल सकते ना, बल्कि कम मिलेंगे। तो अगर आपके पास एमसीक्यूज वही है जो पहले थे, कितने 30 40 50, तो आप एक काम करो कि उन्हीं एमसीक्यूज को अब उल्टा शुरू कर लो। 1 घंटा 2 घंटा छोड़ के या एक दिन छोड़ के एक दिन आप उनकी प्रैक्टिस कर लो, उनको सीख लो और उल्टा शुरू करो, ताकि फिर आपको यह पता चले कि हाँ मुझे टॉपिक तो सारा आता है, मुझे एमसीक्यूज तो सारे आते हैं, अब मैं कितना टाइम लगा रहा हूं। ठीक है, तब जाके आपका टाइम मैनेज होगा। उसके बाद मैं इस पर एक और अलग, अब ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा इस पर कि किस तरह एमसीक्यूज को सॉल्व करें, क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती हैं, कैसे टाइम मैनेज हो सकता है। लेकिन सबसे मेजर चीज है, फिर उसके बाद आप एफएलपी पे आ जाओ। फुल लेंथ पेपर्स आपके पास, आपके एकेडमीज में या आपके इंटरनेट पे भी होंगे, आपकी जो बुक्स आपने ली होंगी उसमें फुल लेंथ पेपर हो गया। अब आप फुल लेंथ पेपर सॉल्व करो। फुल लेंथ पेपर सॉल्व करने के बाद फिर आपको पता लगेगा कि मुझे पूरे पेपर में कितना टाइम लग रहा है, जिसमें आपकी फिजिक्स भी है, जिसमें आपकी मैथ्स भी है, मैथ्स नहीं तो बायो है, ठीक है, केमिस्ट्री भी है, कंप्यूटर केमिस्ट्री नहीं तो कंप्यूटर साइंस है, और इसके साथ इंग्लिश भी है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लग रहा है। बट पहले आप जज तो करो ना कि आपको टाइम कितना लग रहा है। 20 एमसीक्यूज हैं तो आपको कितना टाइम लगा, 30 एमसीक्यूज हैं तो आपको कितना टाइम लगा। टाइम ज्यादा लगता है तो मानो आपका टॉपिक कमजोर है, टाइम कम लगता है तो मानो आपका टॉपिक जो है वो बहुत स्ट्रांग है, और टाइम अगर बिल्कुल ही नहीं लगता तो मानो कि आपके पास जो एमसीक्यूज हैं बहुत कमजोर है, कुछ अच्छे एमसीक्यूज की तरफ जाओ। ठीक है, ये भी एक मैं हिंट दे रहा हूं। कई दफा ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि कोई शॉर्ट से एमसीक्यूज मिलते हैं, वो टक टक लगा देते हैं और बाद में कहते हैं कि सर ये तो मैंने 10 मिनट में कर लिए 30 क्वेश्चन। वहां पर क्वेश्चन मार्क होता है कि 10 मिनट में अगर 30 क्वेश्चन कर लिए तो वो एमसीक्यूज कोई बहुत ही आसान तो नहीं है, को बहुत ही उसका जो है ना उनका क्लास हल्का तो नहीं है। तो कोशिश करें इन चीजों को भी नोट करें कि अगर जल्दी भी कर लेते हो तो भी उस पर खुश होने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। अगर कोई और बात करनी हो तो आप जरूर बताइएगा, मैं इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वैसे बातें बहुत करता हूँ। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो कैसी लगी उस पर भी कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।